हमारे साथ बीजेपी नेता दीपक विजयवर्गीय जी भी जुड़ गए। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जी दीपक जी, पूरी स्थिति आपके सामने है। चाहे हम भानु प्रतापपुर की बात करें, सबसे पहले तो भानु प्रतापपुर का ही हम जिक्र करेंगे। छत्तीसगढ़ का पूरा मामला है। लगातार ये मुद्दा उठता रहा है कि बीजेपी अच्छी खासी बढ़त बनाएगी, लेकिन कांग्रेस ने 5000 से ज्यादा वोटों के साथ रुझानों में आगे बढ़त बना ली है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि बीजेपी अभी 1000 का आंकड़ा भी छूने के लिए कोसों दूर है। पहला रिएक्शन आपका? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने पहले कहा कि भानु प्रतापपुर के जो चुनाव है विशेष परिस्थितियों में हो रहे हैं। आपकी संवाददाता ने भी इस बात की पुष्टि की कि वहां के जो मतदाता हैं जी, वो सहानुभूति से प्रेरित थे। दूसरी बात जो मैंने कही थी कि कहीं पर भी उपचुनाव होता है और अगर उस राज्य में सरकार पर्याप्त बहुमत में है तो मतदाता सोचते हैं कि बचे हुए कार्यकाल के लिए अगर विपक्षी उम्मीदवार को वोट भी देंगे तो विकास बाधित हो सकता है। तो ऐसे में सत्तारूढ़ दल को ही वोट दिया जाए, ये बहुत बार ज़्यादातर मामलों में मतदाताओं की इच्छा होती है, मत होता है। तो ये दो प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से सावित्री जी को जो बढ़त मिल रही है। लेकिन ये जरूर है कि बाकी जो समीकरण हैं, चाहे वो अकबर कुर्राम जी का मामला हो, चाहे नोटा का मामला हो, ये निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दलों के लिए समीक्षा का विषय है। हमारे लिए भी समीक्षा का विषय है कि ये जो वोट हैं, ये कांग्रेस से वोट अगर नाराज थे तो हमें क्यों नहीं मिले। अगर अकबर कुर्राम कोई खास इश्यू बनाने में आदिवासियों के बीच में सफल रहे हैं जी, तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनजातियों की समर्थक रही है और जैसे हमने राष्ट्रपति तक के पद पर पहुंचाया और भी बहुत महत्वपूर्ण काम है जनजातियों के लिए किए हैं। मैं समझता हूं अगर उसकी पूरी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी उन बातों को अगर हम नहीं पहुंचा पाए जनजातीय लोग व्यक्तियों तक तो हमारी सोचने का विषय है और निश्चित तौर पर हम अपनी रणनीति में बेहतरी लाएंगे। जी, ये जो पूरा रुझान सामने आ रहे से क्या कहेंगे? वक्त का तकादा, रणनीति में कहीं चूक या फिर प्रत्याशी चयन में कहीं चूक बीजेपी की तरफ से? नहीं, देखिए, सबसे पहली जो एक लाइन में बात कहें कि सावित्री मंडावी जी को सहानुभूति का फायदा पहले दिन से मिला है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं भारतीय समाज में, हर सीट पर, खाली सीट का मामला नहीं, कहीं पर भी इन परिस्थितियों में चुनाव होता है तो सिंपैथी मतदाताओं की उस परिवार के उस व्यक्ति पे होती है जिसके एवज में वो खड़ा हुआ है और वो सहानुभूति की वजह से पर्याप्त मतदाता उनके पक्ष में खड़े होते हैं जी। यहाँ जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल साफ हैं। तो सहानुभूति पहले दिन से उनके साथ थी। और दूसरा, छत्तीसगढ़ में चूंकि सरकार है कांग्रेस पार्टी की, तो दूसरा वजह यह भी है कि विकास किसी तरह बाधित ना हो। ऐसी परिस्थितियों में भाजपा सारी चीजों को समझती है, लेकिन हर चुनाव में पूरी ताकत से लड़ा जाना जरूरी है, लोकतंत्र का तकाजा होता है, इसलिए हम पूरी ताकत से उतरे। इस बीच में भूपेश बघेल जी ने जो अपने दांव पैंच है उससे कानूनी पेचीदगियां बढ़ाने की कोशिश की, हमारे कार्यकर्ताओं पर दबाव भी बनाया बहुत जगह। वो सारी बातें हमने चुनाव आयोग को भी शिकायत की हैं, लेकिन अब जो परिस्थितियां, नतीजे आते हैं वो सामने हैं। सारी चीजों को देखकर हम फिर से विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी, अब हम बात करेंगे गुजरात के और साथ ही हिमाचल के। गुजरात में तो बीजेपी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, क्योंकि पहले भी जब जमीनी स्तर पर बात की जा रही थी तो ये साफ था कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छा खासा जनाधार वहां पर पहले से ही एकत्रित है और अच्छी खासी रैलियां भी वहां पर की गई हैं। गुजरात तो पहले से ही बीजेपी का गढ़ रहा है और यहां पर कोई आश्चर्य की बात नहीं कि 148 सीटों के साथ लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 22 सीट पर अभी बनी हुई है और वहीं पर अन्य की बात करें तो 8 सीटों पर आप पार्टी और अदर्स 4 पर है। तो गुजरात के लिए आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे, क्योंकि खुश तो बहुत होंगे क्योंकि गुजरात बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी का गढ़ बने रहने की भी भारी उम्मीद बनी हुई है। नहीं, निश्चित तौर पर किसी भी राजनीतिक दल को अगर किसी राज्य में लगातार 7 बार जनादेश मिलता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी मोहर है उसके कामकाज के लिए, उसकी संगठन क्षमता के ऊपर। तो निश्चित तौर पर बहुत खुशी की बात है। और जो पहले भी सर्वे बता रहे थे कि हम 150 तक का आंकड़ा छू सकते हैं, तो ये बात पुष्ट हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार जो चुनाव लड़ा था, आक्रोश भड़काने के हिसाब से, असंतोष फैलाने के हिसाब से, जातीय हिंसा फैलाने के हिसाब से, वो एक बुलबुला उसी समय साबित हुआ था और वो सारी बात खत्म हो गई। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अपनी सारी ताकत पिछले चुनाव में लगा चुकी थी और उससे ज्यादा ना तो कोई सकारात्मकता उनके पास है, ना नकारात्मकता फैलाने की क्षमता उनके पास है। और इसीलिए राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने तक नहीं गए वहां। वो जानते थे कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है। दीपक जी, आपको रोकना चाहेंगे, वापस आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार फिर